हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত संघ ইসকন। आज जो विषय वस्तु है 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 55 नंबर श्लोक है। मैं पहले बता रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। मत कर्मकृत मत परम मत कर्मकृत मत कर्म मद भक्त संग वर्जित मत भक्त संग वर्जित निरवैर सर्वभूतेषु निरवैर सर्वभूतेषु जस मामेति पांडव जस ममेति पांडव। अगेन नाउ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 55 नंबर श्लोका। ये अध्याय का लास्ट श्लोका है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका में से एक है। मैं बताने को जा रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। मत कर्मकृत मत परम मत कर्मकृत मत परम मद भक्त संग वर्जित मत भक्त संग वर्जित निरवैर सर्वभूतेषु निरवैर सर्वभूतेषु जस मामेति पांडव जस ममेति पांडव। रिपीट नाउ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 55 नंबर श्लोका। मत कर्मकृत मत परम मत कर्मकृत मत परम मद भक्त संग वर्जित मत भक्त संग वर्जित निरवैर सर्वभूतेषु निरवैर सर्वभूतेषु जस मामेति पांडव जस ममेति पांडव। ओके प्रभु जी बोलिए। যত বিশ্বরূপ দর্শন জগতে 11 চ্যাপ্টার অধ্যায় নম্বর 55 শ্লোক श्लोका নম্বর 55। ओके মত কর্ম मत कर्मकृत কৃত মত পরম वेरी गुड মদ ভক্ত সঙ্গ বর্জিত वर्जित বর্জিত निर्वैर নির্বৈর সর্বভূতেষু যশ মামেতি পাণ্ডব। वेरी गुड बहुत अच्छा। श्रीमद् भगवद गीता विश्वरूप दर्शन भगवद अध्याय गीता नंबर যথাযথ विश्वरूप दर्शन श्लोक नंबर 55। मत कर्मकृत मत परम वेरी गुड मत भक्त संग वर्जित निवैरव सर्वभूतेषु जस मत ममेति पांडव। वेरी हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ इस श्लोक का बंगाली में। मत कर्मकृत बोलो। मत कर्मकृत আমার কর্মে যুক্ত আমার কর্মে যুক্ত মত পরম মত পরম আমাকে পরমেশ্বর জ্ঞান করেন আমাকে পরমেশ্বর জ্ঞান করেন মদ ভক্ত মত ভক্ত আমাকে ভক্তিযুক্ত আমাকে মানে ভক্তি আমাতে ভক্তিযুক্ত আমাতে ভক্তিযুক্ত সঙ্গ বর্জিত সঙ্গ বর্জিত বর্জিত জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত নিরবৈর নিরবৈরভ শক্রুবাভা রহিত শত্রু বাহবা ভাব রহিত সর্বভূতেষু সর্বভূতেষু সব জীবের প্রতি সব জীবের প্রতি য য যিনি যিনি স স তিনি তিনি মাম মাম আমাকে আমাকে এতি এতি লাভ করেন লাভ করেন पांडव पांडव हे पांडुपुत्र। हे पांडुपुत्र। बहुत अच्छा वर्ड बाय वर्ड, बहुत वर्ड बाय वर्ड है। अभी मैं फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन में 55 नंबर श्लोका। मत कर्मकृत मत परमो मद भक्त संग वर्जित निरवैर सर्वभूतेषु जस मामेति पांडव। इसका बेंगली अनुवाद। हे पांडव जिनी भक्तियुक्त हुए आमार सेवा करें आमार प्रति निष्ठापरायण आमार भक्त जड़ विषये आसक्ति रहित एवं समस्त प्राणीर प्रति शक्रभाव रहित तिनी अवश्य आमाके लाभ करें। हरे कृष्ण। इसका अनुवाद में
बताने को जा रहा है जो इस श्लोक का ऊपर, हे पांडवों, पांडुपुत्रों। तो इधर बता रहे जो भक्ति युक्त सेवा होने का साथ साथ जो मनुष्य एटे भगवान का भक्ति युक्त सेवा में लगा हुआ है और प्रीति माने भगवान का एनी टाइम अर्च विग्रह का सेवा कर रहा है और एवरीथिंग 24 आवर्स बोलेगा तो चलेगा, तो भगवान का हर कर्म में लगा और वो मेरा भक्त है, मतलब प्योर डिवोटी कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं। और बताने जा रहे हैं जो आसक्ति रहित मेटीरियल जगत, ये जो पार्थिव जगत के लिए जो भक्त होगा उसका इतना पोखरता नहीं है। जैसा साधारण मनुष्य क्या होता है, जो भी कर्म करता है वो एनी टाइम सोच रहे सब कुछ मेरा है, ये मेरा जो भाव आई एम, मैं क्या आई एम डूइंग वर्क जो भी हो, तो ये जो भाव जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में उसका ये भाव नहीं है, आसक्ति रहित मैंने मेटीरियल जगत में इतना आकांक्षा नहीं है। और क्या है, हर प्राणी, प्राणी बोले जिसका अंदर प्राण है, जैसा कोई कीट पतंग होने दो और बहुत बड़ा टाइगर होने दो, एलिफेंट होने दो, एवरीथिंग, और मनुष्य का भाव में भी कोई उसका शत्रुता नहीं है। शत्रुता बोले ईसा परायण माने हिंसा तक नहीं है, ईसा परायण बा हिंसा, तो ये नहीं है। और यही मनुष्य मेरे को लाभ कर सकते हैं। कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे हैं 11 चैप्टर विष्णु 55 नंबर श्लोका में अर्जुन को बता रहे जो मनुष्य हर प्राणी को अच्छा तरफ से देख रहा है, जो सबका अंदर आत्मा है और वो भगवान का साथ कनेक्टेड है, इसलिए उसको कभी भी हिंसा तक नहीं है बा ईसापरायण नहीं है, सब जैसा है ओके ठीक है। और मेटीरियल जगत में इतना आकांक्षा भी नहीं है जो मेरे को ये चाहिए वो चाहिए लाइक दैट, ऐसा नहीं। तो वही मनुष्य मेरे को लाभ कर सकता है, माँ मेरा धाम में जाने का प्रयास होएगा। कृष्ण भगवान खुद ही बताने को जा रहे। तो कौन मनुष्य है, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में बा प्योर डिवोटी है, वही से मतलब इसमें एंट्री ले सकता है। तो कृष्ण भगवान देखिए ये श्लोका का ऊपर हम लोग को सिम्टम्स दे रहा है, कौन मनुष्य मेरे को प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं। जो मनुष्य एनी टाइम मेटीरियल जगत में है और हर जीव का प्रति हिंसात्मक जो ईसा परायण है, तो वो कभी नहीं जा सकेगा। उसको एनी टाइम सोचने का जो ये भी मेरा फ्रेंड है और ये भी मेरा फ्रेंड है। कर्म अपना अलग अलग हो सकते हैं, बा जो जिसको जन्म हुआ वो अलग अलग हो सकते हैं, बाकी हमारा जो फोकस है वो सोचने का जो सबका अंदर आत्मा है, भगवान का अंश है। किसी को भी मार के बा काट के वो खाने का कोई जरूरी नहीं, और इसमें हिंसा तक हो जाएगा नहीं। तो इसलिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं सब प्राणी में हमारा भाव होना चाहिए, जो एनी टाइम बंधुत्व भाव, जो फ्रेंड कहा जाएगा, तो वही मनुष्य मेरे को लाभ कर सकेगा और मेटीरियल में आकांक्षा नहीं रहेगा। ओके, इसका बाद तात्पर्य जो प्रभुपाद जी हम लोगों को दे रहा है, ये श्लोक का ऊपर तात्पर्य जो बेंगली में देख लेता हूँ। केउ यदि चित जगते कृष्ण लोके गিয়ে সমস্ত ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত হতে চান, তাহলে তাকে বিধি অনুশীলন করতেই হবে, যা পরমেশ্বর ভগবান নিজেই বলে দিয়েছেন। এই শ্লোকটিতে ভগবদ্গীতার নির্যাস বলে মনে করা হয়। ভগবদ্গীতা এমন একটি শাস্ত্রগ্রন্থ যা বদ্ধজীবীদের সঠিক পথে পরিচালিত করে। ओके, इसका हिंदी अनुवाद, अगर कृष्ण भगवान व कृष्ण लोक के हम लोगों को जाने के लिए तो भगवान का एनी टाइम प्रयास होना जरूरी है और कनेक्टेड रहना जरूरी है। जैसा एनी टाइम भगवान का गुणगान और 4 रूल रेगुलेशन फॉलो करना जरूरी है। जितना सारी रूल रेगुलेशन है सब कुछ, जैसे एकादशी का व्रत हो, रामनवमी, सब एवरीथिंग। और ये श्लोका में सारमर्म जो है, ये गीता में जितना सारी श्लोका है उसका सार इसमें कहा जा रहा है। क्यों, इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या बताने को जा रहा है, जो मनुष्य किसी का भाव किसी का साथ हिंसा तक नहीं है, मतलब अच्छा है मार्क, एनी टाइम सोचेगा जो सब मनुष्य जो है ठीक है ओके, तो ये जो ईसापरायण नहीं है, तो यही सबसे परफेक्ट मार्ग में है। तो इसलिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहा है, जो ये भगवद गीता का जो शास्त्र जो है, ये मनुष्य को, बद्ध जीव को अच्छा मार्ग में लेके जाने के लिए और भगवान के साथ कनेक्टेड होने के लिए एनी टाइम प्रयास करे। ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये ऐसा मेटीरियल जगत के लिए नहीं है, ये आध्यात्मिक है और यही
मतलब बद्ध जीव जो मनुष्य अभी भी अंधकूप में पड़ा हुआ है उसको संचालन करते हुए भक्ति मार्ग में कैसे लेके जाएगा, ये प्रोग्रेस करता है कौन, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, एके अपर से भगवान का वाणी मतलब देने के लिए प्रयास करता है। और वही शास्त्रों में भी कहा गया, हर शास्त्रों में जो भगवान का वाणी प्रचार करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, इसका बाद देख लेता हूँ। এই সমস্ত বদ্ধজীবেরা পারমার্থিক জীবনের যথার্থ লক্ষ্য সম্বন্ধে বিস্মিত হয়ে প্রকৃতির উপরে প্রভুত্ব করবার উদ্দেশ্যে জড়জগতে নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছে। ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে আমরা দিব্য জীবন লাভ করতে পারি এবং ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তা প্রদর্শন করা এবং কিভাবে আমরা ভগবানের নিত্যধামে তার কারে ফিরে যেতে পারি সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। এই শ্লোক এখানে এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে সেই উপলব্ধি ব্যাখ্যা করা হয়েছে যার দ্বারা আমরা পারমার্থিক ক্রিয়াকলাপ তথা ভক্তি যোগে সাফল্য লাভ করতে পারি। हरे कृष्ण। इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो दे रहे हैं, बद्ध जीव जो लोग मतलब हर मनुष्य बद्ध जीव है, पहले किसी को इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में फैमिली में जन्म हो रहा है, बॉन्ड हो रहा है, वो लोगों को पहले से भक्ति मार्ग का पिछुअल पार्ट के लिए मालूम होता है। साधारण मनुष्य क्या है जो बद्ध मतलब इसमें इस तरफ से है, साधारण मनुष्य जन्म से ऐसा मटेरियल जगह में कोई मतलब फैमिली में जन्म होता है, कितना भी रिच फैमिली होने दो, फिर भी वो मेटीरियल जगत में एक्टिव होते हुए छोटा से बड़ा होता है। तो वो जो मनुष्य है उसका जो अंदर आत्मा बैठा हुआ है वो सब मनुष्य भूल जाता है। जो विस्मृति मतलब भूलने का शक्ति भगवान ही दे रहा है, क्योंकि वो प्रयास नहीं कर रहे बोल के। जो मनुष्य कोई साधु पुरुष का सामने से जाते हुए देखेगा उसको स्मरण होएगा, धीरे धीरे उसका अंदर जो हार्ट है वो हार्ट को उत्फुल्लित होते हुए भगवान का बारे में वो क्वेश्चन करेगा, धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियसनेस में आएगा। वही परफेक्ट है। नहीं तो ये बद्ध अवस्था में जो मेटीरियल जगत में जो माया में फंसते हुए हर मनुष्य भगवान को ही भूलने के लिए जा रहा है, भगवान को भूल ही गया, ऐसा हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य। अब इस्कॉन का माध्यम से थोड़ा थोड़ा जागृति हो रहा है हर वर्ल्ड में। तो देखिए इसका मीनिंग इस तरफ से है, हमारा अंदर जो भगवान बैठे हुए है उसको शुद्धिकरण है, उसको जागृति करना है। जागृति कि कैसे जागृति करेगा, भगवान का नाम गुणगान और कृष्ण प्रसाद ईटिंग और भगवद गीता भागवतम चैतन्य ये सब धर्मशास्त्र हम लोग को पढ़ना चाहिए। और इसमें बहुत सारी श्लोका में भगवान का बारे में बहुत सारी मतलब शिक्षा अर्जुन हम लोग को दे रहा है, कैसा हम लोग भक्ति मार्ग में रहते हुए और भगवत धाम में वापस जाओ। तो आज का श्लोका भक्ति जो स्पिरिचुअल पार्ट के लिए बा भगवान का साथ आदान प्रदान साफल्यता अर्जन के लिए ये एंट्री ले रहा है। इसका बाद ही नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है भक्ति योग, भक्ति मार्ग, वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा लास्ट डेस्टिनेशन जो है वो है भक्ति मार्ग, माने भक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है, भगवान का आदान प्रदान करना एके अपर से, तो यही इम्पोर्टेंट है। तो आज का श्लोका में ये बताने को जा रहा है। इसका बाद मैं थोड़ा सा फिर से देख लेता हूँ। हरे कृष्ण। আমাদের সমস্ত শক্তি সর্বত্রভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় কার্যকলাপে নিয়োজিত করা উচিত। ভক্তি রসান্বিত সিন্ধু 1.2 চ্যাপ্টার 255 নম্বর শ্লোকা में বলা হয়েছে অনাসক্তস্য বিষয়ান যথা হোমুপযুঞ্জতঃ নির্বদ্ধ কৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্তম वैराग्य मुच्यते। तो इधर बताने को जा रहा है जो हम लोग को जितना सही टाइम मिलेगा, हमारा जो पावर शक्ति जो है वो सर्वोत्तम भाव में कृष्ण भावनामित मार्ग में हमारा ये नियोजित करना है। आज का श्लोका में अभी तात्पर्य में जो दे रहा है जो एवरीथिंग कर्मों के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, भगवान को कनेक्टेड होना जरूरी है। इस श्लोका में क्या आपको जो कर्म आएगा, जैसा आपका पास शक्ति पावर है, आप क्या कर सकेगा, भगवान का जो जो पावर वाला कर्म होगा
जैसा पैंडल वगैरह बा लाइटिंग वगैरह जो भी हो पावर वाला बा कोई खाना पाना बा रंधन करने के लिए चावल ये सब पावर वाला काम पे उसमें लगाने का तो भगवान का ही कर्म हो रहा है। तो यही बात है कृष्ण का भावनामृत मार्ग में हर चीज़ों में छोटा छोटा चीज़ों में भी एक्टिव रखने का वो प्रोग्रेस होएगा भक्ति मार्ग में। तो इसलिए भक्ति रसान्वित सिंधु 1 कैन 2 चैप्टर 255 नंबर श्लोका में कहा गया अनासक्तस्य विषयान जतार होमुपजुञ्जतः निर्बद्ध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। ये कहाँ पर कहा गया भक्ति रसान्वित सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसका तात्पर्य मैं देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या देने को जाते हैं। पहले बेंगोली में श्री कृष्णের সম্বন্ধযুক্ত ছাড়া অন্য কোন রকম কাজ করা উচিত নয় তার সম্বন্ধযুক্ত কাজকে বলা হয় কৃষ্ণ কর্ম। समझ में आ रहा है আমরা নানা রকমের কাজকর্মে লিপ্ত হতে পারি কিন্তু তার ফল ভোগ করার প্রতি আমাদের আসক্ত হওয়া উচিত নয়। আমাদের সমস্ত কর্মের ফল তাকে অর্পণ করা উচিত। যেমন কেউ ব্যবসায় লিপ্ত থাকতে পারেন কিন্তু তার সেই কার্যকলাপ কৃষ্ণ ভাবনামৃতে রূপান্তরিত করতে হলে তাকে শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যবসা করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ যদি সেই ব্যবসার মালিক হন তাহলে সেই ব্যবসার সমস্ত লাভের ভোক্তা হবেন শ্রীকৃষ্ণ। কোনো ব্যবসায়ীর যদি লক্ষ লক্ষ টাকা থাকে এবং তিনি যদি তা শ্রীকৃষ্ণকে দান করতে চান তাহলে তিনি তা করতে পারেন। ओके इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। ये जो श्लोक है 255 नंबर श्लोका भक्ति रसान्वित सिंधु तो इसमें एनी टाइम क्या बताने को जा रहा है जो हम लोग कोई कर्म करेगा वो भगवान को लिए ज़्यादा कर्म होना चाहिए और इधर का उधर का कर्म नहीं। और ये जो कर्म हम लोग कृष्ण भगवान का साथ कनेक्टेड रखेगा इसको कहा जा रहा है कृष्ण कर्म मतलब कृष्ण के लिए कर्म मतलब कृष्ण कर्म ही हो जाता है। तो ये बताने को जा रहा है। और हम लोग अगर मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोग अपना कर्म कर रहा हूँ और उसका जो मानी आ रहा है वो मानी भी भगवान के लिए कर्म में लगा होना चाहिए। तो आप जो जिसको जितना ज़रूरी होगा आप उसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और अगर व्यवसा वाणिज्य करेगा तो वो भी भगवान का साथ कनेक्टेड होते हुए आप व्यवसा कर सकते हैं और उसमें क्या होगा भगवान वो व्यवसा जो आप लोग बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस का मालिक बनेगा। तो ये बताने को जा रहे हैं। तो एनी टाइम हमारा ख्याल रखना चाहिए जो भी कर्म करूँ भगवान के लिए थोड़ा सा प्रोग्रेस होना चाहिए। तो इसलिए ये श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट है और भक्ति रसान्वित सिंधु में भी वही बात बताने को जा रहे हैं। ओके इसका बाद देख लेता हूँ। और এটি শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্ম নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য বড় বড় প্রাসাদ তৈরি না করে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য সুন্দর একটি মন্দির তৈরি করতে পারেন। তিনি সেই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন এবং সেই বিগ্রহের সেবা পূজা আয়োজন করতে পারেন। যে বিষয়ে ভগবত ভক্তির সংক্রামন্ত প্রামাণিক গ্রন্থাবলীতে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত কৃষ্ণ কর্মফলে প্রতি আসক্ত না হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেই ফল অর্পণ করা উচিত। সব কিছু শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করে ভগবানের প্রসাদ রূপে গ্রহণ করা উচিত। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের জন্য একটি অট্টালিকা নির্মাণ করে দেন এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করেন তার সেখানে বসবাস করতে কোনো বাধা নেই তবে সেটি শ্রীকৃষ্ণের বাড়ি বলেই জানতে হবে। देखिए क्या बताने को जा रहे हैं कोई मनुष्य अगर रूम बनाने के लिए बा अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए बड़ा बड़ा प्रासाद मतलब बहुत बड़ा बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके रूम बना रहा है तो भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्यों दे रहा है जो आप जो भी कुछ कर्म कर रहे हैं ठीक है आप रूम बना रहे मुश्किल नहीं है भगवान के लिए रूम होना जरूरी है। अगर वो रूम अगर तुम कृष्ण कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा भी रखेगा भगवान का अर्च विग्रह का सेवा डीटी का सेवा और प्रसादम देगा तो प्रसादम ऑफर होगा तो आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भगवान के लिए दे रहे हैं सोचते हुए तो आपके पास बैग में आ रहा है कर रहे हैं हम लोग करो किंतु भगवान को देना मतलब बैग में मेरा पास ही आ रहा है क्योंकि भगवान तो कुछ नहीं ले रहा है कुछ ले रहा है क्या नहीं ले रहा है। तो इसलिए रूम पे एक मंदिर बनाओ और कोई मंदिर आप ऐसा ट्रस्ट में भी बना सकता है वो गांव के लिए हो सकता है बात सिटी में वो अलग से रूम के लिए होना वो भी एक ज़रूरी है।
क्योंकि हमारा रूम का जो पूजा पार्वण करने के लिए भगवान को ऑफर करने के लिए जैसा आपको ज़रूरी होगा उतना एक आप इतना बड़ा भी बिल्डिंग बना मुश्किल नहीं है, फिर भी उसमें एक मंदिर के लिए भगवान के लिए एक रूम होना जरूरी है हर मनुष्य के लिए। और उसमें आप नामहट्टो संग भी रख सकेगा, नामहट्टो क्लास हफ्ते में एक दिन रखेगा, ओके मुश्किल नहीं, शनिवार संडे जो भी हो आपको जो वो अच्छा होगा। ये भगवान बताने को जा रहे हैं जे क्योंकि ये भक्ति मार्ग है, ये जो चैप्टर जो चल रहे मतलब सॉरी जो श्लोक का जो चल रहा है ये भक्ति के लिए प्रोग्रेस दे रहे हैं, कैसे हम लोग भगवान का साथ कनेक्टेड रखेगा, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी बारंबार बताने को जा रहे हैं जो आप कम से कम कुछ भी करो भगवान का साथ कनेक्टेड रखो, वो कर्मों के लिए जितना भी हो सके, फ्री नहीं जितना भी हो सके आपको जितना जरूरी है उतना करो, ठीक है। इसका बाद देख लेता हूँ, কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের মন্দির নির্মাণ করতে না পারেন তাহলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মন্দির মার্জন করার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারেন, সেটি কৃষ্ণকর্ম। আমরা একটি বাগান করতে পারি, যারা এক ফালি জমি আছে ভারতবর্ষের সকলেই এমনকি নিতান্ত গরিব লোকেদেরও কিছু না কিছু জমি আছে, সেই জমিকে বাগান করে সে তার ফুল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করতে পারে। আমরা তুলসী বৃক্ষ রোপণ করতে পারি, কারণ তুলসী পত্র এবং তুলসী মঞ্জুরি ভগবানের সেবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তা অনুমোদন করেছেন, পত্রম পুষ্পম ফলম তয়ম। তিনি বলেছেন যে কেউ যদি পত্র পুষ্প ফল এবং একটু জল ভক্তি সহকারে তাকে অর্পণ করে তাহলে তিনি প্রীতি হন। এই পত্র বলতে তুলসী পাতারই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আমরা তুলসী বৃক্ষ রোপণ করতে পারি এবং তাতে জল দিতে পারি। এভাবেই অত্যন্ত দরিদ্র মানুষও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হতে পারে। এগুলি কৃষ্ণের সেবায় नियुक्त হওয়াটা একটি दृष्टांत। भगवान का साथ कनेक्टेड आने के लिए इधर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कोई मनुष्य अगर मंदिर करने का मानी नहीं है, सबका पास तो पैसा नहीं होता है, किसी के सेवा होता है भगवान देता है, पीछे जन्म के लिए हो सकता है, ये जन्म में भी थोड़ा बहुत जो भी होने दो, फिर सबका पास मानी इतना नहीं भी हो सकता है। आप मंदिर में जाइए, मंदिर में जीडारी सेंटर रहेगा वहाँ पर क्लास करेगा, मुश्किल नहीं। और अगर मंदिर में आपका जो कर्म है आप कर सके, जैसा कोई मंदिर मार्जन भी कर रहे हैं, कोई डीटी का सेवा कर रहे हैं, कोई और कोई सेवा कर रहे हैं, कोई झाड़ू मारे, कोई मतलब मंदिर का खाना पका, ऐसा भी है, तो उसमें भी एक्टिव रहेगा, वो भी भगवान का कर्म में वो इन्वेस्ट हो रहा है। तो देखिए और बहुत सारी मनुष्य है जो लोगों के पास ज़मीन होता है, यार ज़मीन के बारे में बताने को जा रहे हैं, जो लोग गांव में होगा वो लोगों के पास ज़मीन ज़्यादा होगा, तो आप एक काम कर सकेगा भगवान के लिए तुलसी झाड़ थोड़ा रखेगा, भगवान के लिए गाय रख सकते हैं। गाय बहुत इम्पोर्टेंट है, भगवान का प्रिय है। गाय माता हमारा क्या क्या करता है, दुग्ध दान करता है, सब कुछ एवरीथिंग, पनीर कर सकते हैं आप, गाय माता का वो जो क्या बोलता है घी बन रहा है, और छाना जो होता है चीज़, और उसमें से आप मिठाई भी बना सकते हैं। तो गाय माता रहेगा, आपके पास ज़मीन है, फैसिलिटी है, तो गाय रखेगा, सबसे इम्पोर्टेंट होगा एक रखेगा। उसमें से क्या होगा, आपको भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस भी रहेगा, क्योंकि गाय माता सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इधर तुलसी झाड़ का बारे में भी बताने को जा रहे हैं। इसके बाद एकदम कम ज़मीन होगा वो तुलसी झाड़ रखेगा, तुलसी मंजूरी और तुलसी झाड़, तुलसी पात्रा, ये बहुत इम्पोर्टेंट, भगवान का ऑफर के लिए काम पे आता है। और इसलिए कृष्ण भगवान ज़्यादा इतना मतलब सब मनुष्यों के लिए सोचते हुए इधर क्या बताने को जा रहे, पत्रम पुष्पम फलोम तोयम, इतना ऑफर करेगा भगवान खुश रहेगा। कोई अगर जितना भी गरीब होने दो, जिसके पास मानी कम है, कम से कम प्रातः और वाटर और ऐसा भगवान को जो अन्न पोषण वो दे सकेगा, इतना देगा तो ही भगवान इसमें खुश होएगा। भगवान की इतना पूरा नहीं चाहिए जो मेरे को ये दो, जिसका पास है वो खुशी से देगा, वो अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए इधर बताने को जा रहे तुलसी गाछ का रोपण करना व तुलसी झाड़ रूम पे रखना भी बहुत जरूरी है, उसमें पानी डालना व तुलसी का सेवा बहुत कर्म के लिए हमारा इम्पोर्टेंट। और ये भक्ति का एक पार्ट भी है। हम लोग जो भक्ति जीवन में अग्रसर होगा वो
ऐसा तुलसी झाड़ से ज़्यादा होगा। तो तुलसी झाड़ को पानी मतलब वाटर एवरीडे देना जरूरी है हर मनुष्य को, क्योंकि ये भक्ति का एक पार्ट है। तो इधर जो आज का प्रभुपाद जी कोटेशन जो दे रहे हैं मतलब श्लोका का ऊपर बताने को जा रहे हैं, जो जिसका पास जमीन है उसको ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि जमीन जो है ये भगवान का ही दिया हुआ है। आपको पास है ठीक है, उसमें आप जो भी तुलसी झाड़ रख सकते हैं, बा भगवान के लिए क्या बोलते हैं गार्डन कर सकते हैं फ्लावर का, उसमें भी भगवान को काम पे आएगा। फ्लावर चराने के लिए ये भी अच्छा मार्ग है। तो बात बताए इधर, और गाय माता रखेगा तो वो भी अच्छा मार्ग है। गाय माता रखेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा लाइक तुलसी झाड़। फ्लावर तो ऐसे हम लोग नॉर्मल मिल जाता है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट। जिसके पास ज़मीन है बा रागने के लिए जाएगा है, क्योंकि गाय माता को रागने के लिए रूम भी थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, तो ये हमारा ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये भक्ति मार्ग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। ओके, प्रभुपाद जी ये बात बताने को जा रहे हैं आज का श्लोका का ऊपर। ओके, इसका बाद मैं फिर से बार थोड़ा बेंगली में देख लेता हूँ। मत परम কথাটি তাকে উল্লেখ করে যিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম ধর্মে তার সঙ্গ লাভ করাটাই জীবনের পরম ধর্ম বলে মনে করেন। এই ধরনের মানুষ চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, স্বর্গলোক, এমনকি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ব্রহ্মলোক হবার আকাঙ্ক্ষা করেন না। এই সবের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ নেই। তার একমাত্র বাসনা অপ্রাকৃত জগতের চিদাকাশে প্রবিষ্ট হওয়া। আর এমনকি সেই অপ্রাকৃত জগতের চিদাকাশে দেদি প্রমাণ ব্রহ্ম যদিও তিনি নীল হতে চান না, কারণ তার একমাত্র বাসনা অপ্রাকৃত জগতের সর্বোচ্চ গ্রহলোক कृष्णलोक व गोलोक वृंदावने प्रवेश करा। ओके, इसका मीनिंग्स थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। मत परम जो ये श्लोका के ऊपर दिया हुआ है, मत परम, इसका जो टीका जो है इसका मीनिंग्स है जो कृष्ण भगवान का साथ कनेक्टेड रखते हुए और सेवा भक्ति मार्ग, मतलब हम लोग कृष्ण का दास हूँ, हमारा दासत्व करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो दासत्व करना जो कर्म यही मेरा धर्म है, भगवान का दासत्व करना। ये इसमें यही बात बताने को जा रहा है, भगवान का साथ कनेक्टेड रखते भगवत धाम में वापस जाना। धाम में ऐसे ही ऑटोमेटिकली नहीं जा सकते, भगवान का दासत्व करते हुए हम लोग क्या है, भगवान जो है प्रभु है, भगवान प्रभु और हम लोग उसका दास हूँ। तो हमारा कर्म क्या है, प्रभु का सेवा करना। तो इसलिए ये जो है इधर बताने को जो संग करना, इधर भी भगवान के लिए करो और यहाँ से सिस्टम छुटकारा मिलने का साथ भगवत धाम में वहाँ भी भगवान के लिए करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब डिवोशनल सर्विस, मतलब हमारा सर्विस कभी भी भगवान के लिए कमी नहीं होना चाहिए। कोई कोई मनुष्य ऐसा है जो चंद्रयान में जा रहे, सूरज लोग, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक खंसता ही है, वो हम लोग पहले भी चर्चा किया था। 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म जोगों से 16 नंबर श्लोका में कहा गया था जो आभम्बो भुवानो लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन माऊ पेत्तो तो कौंत्य पुनर्जन्म न विद्यते। ये धरती से जितना सारी स्टेज है सबका लय प्राप्त हो रहा है टाइम का हिसाब से, एमन की ब्रह्मलोक तक, और मेरा धाम जो प्राप्त हो रहा है वो खत्म नहीं होता। तो कौन बुद्धिमान है वही मेरा पास आएगा, और जो लोग कम बुद्धिमान होगा वो ये सब स्टेज में जा सकेगा। तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो इधर बता रहे हैं जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में है वो लोग कभी भी नहीं सोच रहा है जो मतलब भगवान के लिए मैं विलीन भी हो जाऊँ, जो ब्रह्म ज्योति का आराधना करे। कोई कोई मनुष्य ऐसा है जो भगवान के लिए जो भगवान का लाइटिंग का आराधना करे, जो भगवान का साथ मैं एक हो जाऊँ, नहीं, ऐसा भी नहीं चाहिए। जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में वो लोग क्या कर रहे हैं, एक ही कामना वासना हो रहा है, क्या है, कृष्ण लोक बा गोलोक वृंदावने प्रवेश करने के लिए। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, इसका बाद फिर से देख लेता हूँ। সেই গোলকের সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে অবগত, তাই তিনি আর অন্য কোনো কিছুর জন্য আগ্রহ করেন না। মদ ভক্ত কথাটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে তিনি সর্বত্র পরম ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবায় নিয়োজিত থাকেন, বিশেষ করে ভক্তি শ্রবণ বিশেষ করে নববিধা ভক্তি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, পাদ সেবন, বন্ধন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন মাধ্যমে
যে কেউ কৃষ্ণ ভক্তিযোগের এই 9টি পন্থা অথবা 8টি অথবা 7টি অথবা যে কোনো একটি সেবায় নিযুক্ত হতে পারে এবং তার ফলে অবশ্যই তিনি सिद्धि लाभ करते पारें। देखिए इधर बताने को जा रहे जो मौद भक्त ये श्लोक का ऊपर और एक इंगित दे रहा है प्रभुपाद जी। मौद भक्तों का जो तात्पर्य है वो क्या है, भक्ति मार्ग में भगवान का एनी टाइम भक्ति मार्ग होते हुए भगवान का सेवा करना। अब सेवा का 9 प्रोसेस है, 9 तरफ का सेवा आप कर सकते हैं। जैसा भक्ति नवोविधा भक्ति कहा जा रहा है, कैसा है, श्रवण कान में सुनना, हियरिंग, ओके, कीर्तन गुणगान करना भगवान का जो सिंगिंग, और स्मरण करना एनी टाइम भगवान का स्मरण करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुनुसर युद्ध च, अर्जुन को कृष्ण भगवान बताया था। मर्द पिता मनोबुद्धिर मामे वैश्यसी संशय, 8 चैप्टर 7 नंबर श्लोक अक्षर ब्रह्म योग से कृष्ण भगवान बताया तस्मात् सर्वेषु, एनी टाइम मेरा स्मरण करने का। तो यही नवविधा भक्ति में इसमें भी स्मरण आ रहा है, तो मालूम। तो कृष्ण भगवान खुद ही बताए 8 चैप्टर अक्षर ब्रह्म जो 7 नंबर श्लोक का, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुनि सर युद्ध च, एनी टाइम स्मरण करते तुम्हारा तो कर्तव्य जो है युद्ध करना, जंग लड़ना, वो करो। मामूई वैश्य समझो, तो इसमें क्या होगा, भगवान को प्राप्त होएगा। उस श्लोक का ऊपर बताने को जा रहे हैं। मौर्य पिता मामोय बुद्धि वैश्य संशय। अभी इधर बताने को जा रहे हैं स्मरण रखना, भगवान को एनी टाइम स्मरण। आप अपना कर्म करो, स्मरण रखते जाओ, नहीं तो आप भूल जाएगा। तो ये स्मरण। अर्चन, अर्चन बोलेगा तो भगवान का अर्च विज्ञों का सेवा, सेवा करना, डेटी का सेवा। पाद सेवन, भगवान का पाव का जो सेवा है, पाव धोना, पाव में फ्लावर देना, तुलसी पत्र देना, ये सब मतलब भगवान की तुलसी पत्र दे सकते हैं और किसी को नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तुलसी पत्र का अधिकारी से भगवान का पाव में है और किधर में, दूसरा कोई देवता व कोई चीज़ों में नहीं होना चाहिए। तो आज का जो श्लोका का ऊपर पाद सेवन हो गया, उसका बाद आ रहा है बंधन, वंदना करना। वंदना करना बोलते मंगल आरती में अटेंड बा सन्ध्या आरती, वंदना अपना गुणगान भगवान का जो वंदना करना। और दासत्व करना, जे मैं भगवान का दास हूँ, और दासोनु दास, भक्तों का भी दास होने का, जैसा गुरु महाराज व प्योर डिवोटी हो उसका नीचे का तरफ होते हुए ये दासत्व करना, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये 9 विधा जो भक्ति है ये हमारा मालूम होना चाहिए। और शक को लगा तो फेंट दोस्त, भगवान मेरा फेंट है। अगर मैं भगवान से दिल भर के कोई चीज़ मांगूं, जो चाहिए, मैं किसी से भी मांगना नहीं चाह रहा हूँ, सिर्फ भगवान से मांग सकता हूँ कि मैं प्योर डिवोटी हूँ व प्योर डिवोटी नहीं भी हूँ, फिर भी भगवान से मांगेगा तो भगवान मेरे को देगा, भगवान सोच समझ के देगा, जो देने वाला। और इसलिए बंधुत्व भी होना जरूरी है। फेंट का मतलब, फेंट का ऊपर से भी आप भगवान को मतलब ये कर सकता है। और आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन सरेंडर करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। जो भगवान मेरा गुरु भी है, फ्रेंड भी है, जैसा अर्जुन ने बताया था, कार्पण्य दोषो, कार्पण्यतार अभाव मतलब कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, मेरा जो स्वभाव, मैं जो क्षत्रिय हूँ, मेरा युद्ध करना जरूरी है, किंतु ये मेटीरियल जगत जो कोलूस कार्पण जो है, इसमें से मेरे को माया में फंस गया, इसलिए मेरे को समझ में नहीं मेरा क्या करना चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान को अर्जुन ने क्या बताने को जा रहा है, तुम्हारा मैं सरेंडर करता हूँ, तू मेरे को उपदेश दो। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पिच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत जच्च सन्निश्चितम बुहितन में शिष्यस्ते हम साधि माम ताम पापन। कार्पण्य जनित मतलब मेटीरियल जगत में ये जो कोलूस बा अपना आत्मीय स्वयं देखने के साथ साथ मैं पूरा खत्म, मतलब मेरा जो मैं जो परफेक्ट मार्ग में वो भूल गया, जे मैं भगवान का साथ कनेक्टेड हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा पास सरेंडर करता हूँ, तुम मेरे को अच्छा मार्ग प्रदर्शन कीजिए। अर्जुन ने खुद कृष्ण भगवान का पास सरेंडर किया। तो देखिए अर्जुन इतना बड़ा भक्त है फिर भी सरेंडर किया ना। तो आज का ये जो बात आने को जा रहा है 9 विधा भक्ति, आत्मनिवेदन, सरेंडर करना, आत्मा का साथ कनेक्टेड, जो भगवान का जो हम लोग जो भगवान का अंश हो। तो ये हो गया 9 प्रकार का भक्ति का बारे में। और इसमें से आप कोई भी
6-7 ऐसा साधारण मनुष्य को हो ही जाता है। जैसा कोई कोई मनुष्य है जो शोभन करता है, शोभन करने का हर मनुष्य का कर्म एक तो बन जाता है। जैसा कोई किधर भी जाएगा आप भगवान का गुणगान सुनेगा, वो अगर मतलब ऐसा क्लास भी हो सकता है और ऐसा रोड का ऊपर से भी मतलब हम लोग को साउंड आ जाता है। तो शोभनम कीर्तन आप ऐसा इजीली कर सकते हैं, किधर भी कीर्तन रहेगा करेगा। स्मरण आप कर्म करते हुए स्मरण करना ये नहीं जरूरी है। अर्चन तो भगवान का आप पूजा पार्वण कर रहे हैं, 5 सेवन भगवान का सेवा भी हो रहा है, बंधन भी हो रहा है, दासत्व भी हो गया, सब एवरीथिंग मतलब 9 विधा भक्ति इम्पोर्टेंट एक मनुष्य के लिए हो ही जाता है। जो लोग भक्ति मांग रहे हैं, जो लोग नहीं है वो लोग कम से कम 2-3 तो करना चाहिए। शोभनम करना चाहिए, शोभन करना सबसे जरूरी है। फास्ट होता है शोभनम, उसका बाद कीर्तन सुनेगा कान से, उसका बाद कीर्तन करेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना रखता हूँ। फिर यही श्लोक का एंड का तरफ अभी भी है, इसका तात्पर्य का हम लोग अगला शनिवार के लिए देखेगा, क्योंकि तात्पर्य जो प्रभुपाद जी दे रहा है ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक में बहुत सारी, इसमें से बहुत सारे हम लोग को सीखने को मिलता है। तो इसलिए एक एक पाठ करके प्रभुपाद जी हम लोग को समझे। श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो हम लोग को इतना तक हुआ, तो इसका बाद से शनिवार से फिर यही श्लोक हम लोग लेगा, फिर इसका बाद से इसको तात्पर्य जो लेगा, तो ये क्या होगा, पूरा कंप्लीट होगा ये श्लोक। तो ये जो चल रहा है विश्वरूप दर्शन योग 55 नंबर श्लोक का, ये 55 ये लास्ट श्लोक है ये चैप्टर का। तो हमारा ये आज के लिए इतना है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर सकेगा। कोई क्वेश्चन हो तो, क्वेश्चन है कोई? कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णवबृंद की जगतगुरु शिला प्रभुपाद की, डीएमसीसी भक्तबृंद की, दुबई भक्तबृंद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सब मानुष सुखे थाक, शांति थाक, এই কামনা করি। হর ওয়ার্ল্ডের হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ।